हेलो हाय दोस्तों। सभी को मेरा राम राम। आपने मेरे पिछले वीडियो में बहुत सारा प्यार दिया था, तो आज आपका मेरे चैनल में फिर स्वागत है। और हम बहुत ही अच्छा पैराग्राफ लेकर आए हैं। और कल फादर्स डे है। उस खुशी में या उस उपलक्ष्य में, जो भी आप समझिएगा, एक हम बहुत अच्छा पैराग्राफ लाए हैं। फादर्स डे। फादर्स डे मतलब पिताजी का दिवस। जो पिताजी जो शायद हमारे भगवान समान होते हैं। आज उन्हीं पर एक बहुत छोटा सा टॉपिक लाए हैं दोस्तों, जो जिसका आज हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। और आप लोग इसमें जो भी अच्छा अच्छा आपको वर्ड लगे, आप लोग याद रखिएगा। और चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। फादर्स डे। ये मेरा थोड़ा सा हाथ आ रहा होगा, तो इसमें ऐसे कर लेता हूँ दोस्तों। फादर्स डे। फादर्स डे का मतलब होता है कि पिताजी का दिवस। पिता, दोस्तों देखता होगा मेरा हाथ, तो देखता है। पिता जी दिवस होता है, डी दिवस होता है। ये पिताजी मैंने सम्मान में लिख दिया है, लेकिन फादर्स मतलब फादर होता है। फादर्स डे का मतलब होता है दोस्तों, डे का मतलब नहीं होता। फर्स्ट का मतलब होता है पहला। सुपर का मतलब होता है नायक। नायक। हीरो का मतलब होता है, सुपर का मतलब होता है दोस्तों बेहतरीन होता है। सॉरी, सुपर का मतलब होता है बेहतरीन। और हीरो का मतलब होता है नायक, पहला बेहतरीन नायक। एनी का मतलब होता है कोई। चिल्ड मतलब होता है बच्चों या बच्चा, बच्चों। मीट का मतलब मिलता है। तो मेरा हाथ आ जा रहा है, इसलिए आपको को सही वीडियो नहीं आ रहा होगा। का मतलब होता है मैं। देयर का मतलब उनके। लाइफ का मतलब होता है जीवन। इसका मतलब है देयर मतलब उनके पिता। उनके पिता। इनका मतलब मैं। दोस्तों, ये होता है फर्स्ट। मेरे पहले सुपर हीरो, बेहतरीन हीरो। यानी बच्चों के पहले बेहतरीन हीरो उनके पिता ही होते हैं उनके जीवन में। इन, इनका मतलब होता इनका मतलब होता है मैं। ग्रोविंग का जो होता है दोस्तों, वो होता है बढ़ती हुई। बढ़ती हुई। एज का मतलब होता है उम्र। ऑफ का मतलब था का, के, की। चिल्ड्रन होता है बच्चे या बच्चों। वह बढ़ती हुई उम्र के साथ, बच्चों की उम्र के साथ उनको। देर का मतलब होता है उन्हें। नीड का मतलब होता है जरूरत। जरूरत। सम सम ऑन का मतलब होता है कोई या किसी। होगा मतलब होता है जो। कैन बी का मतलब होता है बन सके। बन सके। ये थर्ड फॉर्म होता है, जिसको हम लोग थोड़ा सा अच्छे से नहीं थर्ड फॉर्म के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। उसके मतलब उनका रोल मॉडल को मतलब होता है प्रेरणा स्रोत। प्रेरणा स्रोत। रोल मॉडल का मतलब होता है प्रेरणा स्रोत। बच्चे चाहते हैं कि वह अपने पिता के ही लक्ष्य कदम पर चलें, तथा वही उन पिताजी ही उनके रोल मॉडल होते हैं। एक मिनट दोस्तों, कैमरे में आ रहे हैं ये। फादर इज ए बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ए सुपर हीरो। पिता हैं। पिता। पिता। जिस सम्मान में मैं जी लगा दे रहा हूँ, ठीक। आप लोग, इसका कोई मीनिंग है नहीं, लेकिन मैं आज कल पिता जी का दिवस है,
तो इसके लिए मैं जी लगा दे रहा हूँ। पिताजी इज मतलब हैं, वेस्ट का मतलब होता है अच्छा, अच्छा। एग्जाम्पल का मतलब होता है उदाहरण। आपका मतलब होता है का, के, की। ए का मतलब होता है एक, दोस्तों दिख रहे हैं, एक बेहतरीन नायक। सुपर हीरो का मतलब होता है बेहतरीन नायक, नायक। पिताजी एक अच्छे उदाहरण है, एक बेहतरीन नायक, हीरो के लिए। आजकल हम फिल्मों में देखते हैं कि वो ऐसे हैं, ऐसे नहीं। आजकल रियल में ही पिताजी हम लोगों के रियल हीरो हैं, जिसको हम लोग शायद समझ ही नहीं पाते हैं। तो इसको समझने की ज़रूरत है। ए फादर वर्क्स टायरलेसली डे एंड नाइट। ए मतलब एक पिता, एक पिता। वर्क मतलब काम करते हैं, काम करते हैं। टायरलेस मतलब बिना थके, बिना। आपको जो मीनिंग सही समझने में आए दोस्तों, आप उसको चाहिए तो आप लिख सकते हैं, जो कि आपको भविष्य में काम आ सकता है। अभी आप स्टूडेंट हैं और आपको ये काफ़ी अच्छा हेल्प करेगा। बिना थके होता है, इसका थर्ड फॉर्म अथक होता है, कि जो कभी थके ही ना, अथक। ये पिताजी के लिए ही ये बताई जाती है, कि जो बिना थके ही कोई भी वर्क करे, तो उनके लिए है दिन और रात, डे एंड नाइट, दिन और रात। बेहतरीन नायक है, एक पिता ही रात दिन करके बिना थके अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए रात दिन काम करते हैं। फॉर हिज फैमिली सो दैट ही कैन एजुकेटेड हिज चिल्ड्रन विल एंड सपोर्ट हिज फैमिली। एक पिता काम करते हैं फॉर दिस, परिवार, परिवार। सो दैट का मतलब ताकि, ताकि वह ही का मतलब वह कर सके, कैन का मतलब कर सके। एजुकेटेड मतलब शिक्षित, शिक्षित। इसका मतलब उनके बच्चों, चिल्ड्रन का मतलब होता है बच्चों। वेल का मतलब अच्छे से, वेल का मतलब जो होता है अच्छे से। एंड का मतलब और, समर्थन उनके परिवार। सपोर्ट, सपोर्ट हिज फैमिली, समर्थन। इसका मतलब उनके, फैमिली का मतलब परिवार। वह इसलिए रात दिन मेहनत करते हैं ताकि अपने फैमिली को, अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सके, तथा उन्हें अच्छे से सपोर्ट कर सके, या उनको अच्छे से समर्थन दे के लिए। गिव मतलब देना, रिस्पेक्ट मतलब सम्मान, सम्मान। फिर के लिए थर्ड फॉर्म हो जाएगा। दिस हार्ड वर्क, दिस सम्मान, दिस, यह इस हार्ड वर्क मतलब कड़ी मेहनत, कड़ी मेहनत। पिताजी हम लोग करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं हम लोगों को खुश रखने के लिए, हम लोगों को अच्छी शिक्षा दे सके, अच्छा हम लोगों का सोसाइटी में सम्मान रहे। इसलिए हमारे पिताजी एक अच्छा कड़ी मेहनत करते हैं, शायद हम लोग खुश रहें। वी सेलिब्रेटेड फादर्स डे। हम मनाते हैं, वी मतलब हम, वी मतलब हम लोग भी रहता है, हम मनाते हैं, हम मनाते हैं, मनाते हैं फादर्स, पिता जी का दिवस, डे एवरी ईयर, हर वर्ष,
या हर साल, हर वर्ष या हर साल। फादर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द थर्ड संडे ऑफ जून एवरी ईयर। फादर्स डे पिता जी का दिवस, सेलिब्रेट मतलब मनाते हैं, ऑन पर, थर्ड मतलब होता है तीसरा, संडे मतलब रविवार, का के की के लिए ये प्रयोग होता है। जून में एवरी मतलब हर वर्ष या साल। थ्राउटलेट मतलब होता है पूरा विश्व, पूरा विश्व। पिताजी फादर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द थर्ड संडे ऑफ जून एवरी ईयर थर्ड ऑफ द वर्ल्ड। पिताजी का दिवस हम लोग मनाते हैं तीसरा रविवार जून में, हर वर्ष हर साल, पूरा देश पूरा विश्व मनाता है। फादर्स डे सॉरी सॉरी यार, पिता जी का दिवस मनाया गया था इनके लिए भी होता है, फॉर द के लिए होता है, के लिए पिताजी का दिवस मनाया गया था, और द के लिए पहले पिताजी का फर्स्ट बार मनाया गया था, पहली बार, फर्स्ट मतलब पहली, टाइम मतलब बार, इन मतलब में, अमेरिका। पिताजी का दिवस पहली बार अमेरिका में मनाया गया था। किस लिए मनाया गया था आगे देखते हैं दोस्तों। इट वाज मतलब यह था, कमांडेड मतलब होता है स्मरण या उत्सव मनाया जाता है। द थर्ड फॉर्म उत्सव होता है, स्मरण या उत्सव, स्मरण या इसको उत्सव बोलते हैं दोस्तों, स्मरण या उत्सव। ये मतलब मनाया गया था, मनाया गया। मेमोरी मतलब यादगार, या यादगार इसको बोलते हैं, याद में या यादगार में। और का मतलब होता है काके की 361। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। 361 का ये हिंदी में मीनिंग ही होगा, इंग्लिश में मीनिंग ही होगा, तो हम लिख देते हैं 300 थोड़ा स्पेस की कमी है दोस्तों। 361 आप समझिएगा, यहाँ पे 361 लिखा हुआ है। 361 मैन, मैन का देखिए, मैन मतलब आदमी होता है, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि आदमी का जो इंग्लिश में जो अनुवाद होता है दोस्तों, ये यम ए यन होता है। तो यम ए यन जो होता है वो सिंगल आदमियों के लिए होता है, मैन के लिए होता है। लेकिन यम ई यन जो होता है वो मैन, काफ़ी लोगों के लिए, जो बहुत से लोगों के लिए जो होता है वो यम ई यन लगाया जाता है, और जो एक लोगों के लिए लगाया जाता है वो यम ए यन लगाया जाता है। तो यहाँ पे यम ई यन है, बात को ध्यान दीजिएगा, यम ई यन, मैन यानी काफ़ी आदमी थे। वो मतलब जो डायड डायड मतलब होता है जो मर गए बेचारे, मर गए मतलब में, इन
मतलब मई 1907। 1907 का मतलब आप समझ ही सकते हैं। 1907 जैसे इस वक्त चल रहा है 2025, वैसे 1907 ईस्वी में 361 मजदूरों की, आदमी लोगों को मजदूर ही कहते हैं क्योंकि जहाँ ये घटना हुई थी वहाँ पे मजदूरों की संख्या ही दी जाती है दोस्तों। तो 1907 में 361 आदमी लोगों की डेड मतलब मर गए थे। इन इन मतलब में एक मतलब एक कोल माइन का मतलब आप लोग बहुत जानते हैं, जैसे सोने का खदान होता है, हीरे का खदान होता है, हर एक चीज का खदान होता है, जैसे कोल माइन भी होता है। कोल माइन मतलब कोयले का खदान, कोयले का खदान, कोयले का खदान जो कि हमारे बहुत प्रसिद्ध रांची में है। रांची सॉरी झारखंड में है, उसकी राजधानी है। बिहार में वो पाया जाता है। तो ऐसे ही एक अमेरिका में है जगह, जगह का तो शायद मेरे को नहीं एग्जैक्ट पता है। तो वहीं पर एक समय इसकी खुदाई चल रही थी कोल माइन की, तो यहाँ पे 361 मजदूरों की मौत हो गई थी। ये एक्सप्लोसन मतलब होता है विस्फोट, विस्फोट हो गया था, जिससे कोयले की खदान में 1907 में विस्फोट हो गया था, जिससे 361 मजदूरों की मौत हो गई थी। उन्हीं के याद में ये फादर्स डे मनाया जाता है। फिर एक ये है फादर इज माय फर्स्ट गॉड, पिताजी है मेरे फर्स्ट मतलब पहले भगवान, पिताजी मेरे पहले भगवान हैं। दोस्तों आपको ये टॉपिक अच्छे से समझने में आ गया होगा। एक बार रिमाइंड कर लेते हैं, जल्दी जल्दी रिमाइंड कर लेते हैं दोस्तों। फादर्स डे पिताजी का दिवस। फादर्स डे किस दिन मनाया जाता है? फादर्स डे जून के फर्स्ट वीक के संडे को मनाया जाता है। ये 1907 से मनाया जा रहा है। किस लिए मनाया जा रहा था? एक कोल माइन में विस्फोट हो गया था, जिसके कारण वहाँ पे 361 मजदूरों की मौत हो गई थी, जो कि वहाँ पे काम करने वाले किसी के पिताजी थे, किसी के भाई थे, किसी के हस्बैंड थे, काफ़ी लोग थे जो कि मजदूर हो गए थे। उससे अमेरिका में बहुत भूचाल टाइप का आ गया था। और यह डेट जो है वो एकदम फिक्स है, ये नहीं कि इधर उधर या इस पे छुट्टी भी कराई जाती है, जो कि इस बार संडे को पड़ गई है। तो दोस्तों सम्मान करिए अपने पिताजी का। और मिलते हैं फिर से आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक करके जाइएगा दोस्तों। और बढ़िया बढ़िया कमेंट ज़रूर कर दिया करिए, क्योंकि कमेंट आप लोग करते हैं दोस्तों तो उससे हमको मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हमको किस टाइप से वीडियो बनाना है। और अभी ये मेरा दूसरा तीसरा वीडियो पड़ रहा है दोस्तों, तो थोड़ा बहुत इसमें मिस्टेक होगा, तो आप लोग ज़रूर बताइए कहाँ क्या मिस्टेक है दोस्तों। ठीक है, राम राम।